एक ऐसा ऑयल जो सिर्फ 10 दिन में आपके बालों को इतना ज्यादा लंबा करेगा कि आपको बार बार अपने बालों को कटवाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने हेयर ग्रोथ की वजह से, या एक जगह आकर बालों की ग्रोथ रुक गई है, या बाल इतने पतले हो चुके हैं कि कोई स्टाइल वगैरह नहीं बना सकते, तो ये वाला ऑयल आप 10 दिन लगा के देखें। बाल लंबे भी होंगे और साथ साथ घने भी होंगे। जो हेयर ग्रोथ सालों में होती है, महीनों में होती है, इस ऑयल को लगाने से सिर्फ 10 दिन के अंदर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस ऑयल को यूज़ किया जिनके बाल कंधे तक थे, या बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रुक चुकी थी, हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस हो गया था, उनके भी बालों की ग्रोथ हो गई है। पतले बाल मोटे हो गए हैं और रूखे सूखे बाल तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो गए हैं। इस ऑयल को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता सा ये ऑयल है। इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलें इस ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लहसुन से हम इस ऑयल को तैयार करेंगे। इस ऑयल को हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ लगा लगा कर अब थक चुके हैं, या बाज़ार के बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा कर थक गए हैं, तो उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक दफ़ा ये ऑयल बनाकर अपने बालों में लगाएं। आपको 100% रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। जिन्हें कोई चीज़ भी सूट नहीं करती, छोटी उम्र के लोग हैं, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनको भी ये ऑयल सूट करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है और इसे बनाने में आपके ज़रा भी पैसे नहीं लगने वाले। बिल्कुल नेचुरल ये ऑयल है, इसमें कोई भी केमिकल हमने ऐड नहीं करना। सस्ता सा ये ऑयल जो आपको अपने घर की ही चीज़ों से बन जाएगा, और इसके रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर नज़र आ जाएंगे। आपने सिर्फ एक लहसुन लेना है और इसे आपने छील लेना है। लहसुन के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा आपके बालों की जड़ों में जाके, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ यह आपके बालों में जाके, बालों की जड़ों में जाके खुश्की को भी ख़त्म कर देगा। इतना ज़बरदस्त चीज़ है लहसुन बालों के लिए। अगर कोई लोग कहेंगे कि हमें लहसुन से स्मेल आएगी बालों में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इस तरीके से इस ऑयल को बना लिया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और ये वाली वीडियो आप बहुत ही गौर से एंड तक देखें, ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आ जाए और इसी तरह के रिजल्ट मिले जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लहसुन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी लहसुन का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उससे आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने घर में कौन सा लहसुन यूज़ करते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल बना चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये वाला ऑयल बना के देखें। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि हमें इतनी जल्दी रिजल्ट मिले हैं। सारे लहसुन को आपने अच्छी तरह से छील लेना है। इतना सा आपने लहसुन लेना है। फिर आपने एक बर्तन ले लेना है, मोटे पेंदे वाला लेना है, ताकि इसमें आपका ऑयल बिल्कुल भी जले नहीं। इसके अंदर आपने सारे छिले हुए लहसुन को डाल देना है, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है 1 कटोरी भरकर बेस ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सेसमे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जोन सा भी ऑयल आपको सूट करता हो। फिर आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है। फ्लेम को आपने हल्का कर लेना है, मीडियम से भी लो कर लेना है। जितनी दम वाली आंच होती है उतना आपने करना है। अगर आपने इससे ज़्यादा तेज़ आंच पर बनाया, फिर आपको ऑयल तो बन जाएगा लेकिन आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलने जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ इसे दम वाली आंच पे पकाएं, बहुत ही हल्की आंच पे। साथ साथ आप चम्मच को हिलाते जाएं और चेक करते जाएं कि इसके अंदर जो हमने लहसुन डाली है वो जल तो नहीं रही, क्योंकि अगर इसके अंदर से लहसुन जल जाएगी फिर आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलने। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ आपने ये सारा ऑयल तैयार करना है। कोशिश करें पास खड़े होकर इस ऑयल को तैयार करें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच मेथी का डाल देना है। मेथी बालों को बहुत ज़्यादा घना करती है, क्योंकि इसके अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर बालों में से प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, दरमियान से टूटना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स का अपने बालों में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मेथी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये बहुत सस्ती होती है। अगर आपके घर पे नहीं भी है तो आपको पंसारी की शॉप से 10-20 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। आप एक ही दफ़ा मंगवा के रख लें क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इसीलिए मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेथी को भी आपने इसके अंदर ज़रा भी नहीं जलाना। बाल लंबे भी हों, अगर घने ना हों तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बालों में अगर वॉल्यूम ना हो तो आप कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसके लिए ये मेथी ही वो ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को इतना ज़्यादा मोटा कर देगी कि आपको अपने बालों को बांधना मुश्किल हो जाएगा। मेथी को इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने इसके अंदर एक प्याज डाल देना है। प्याज को आपने पहले अच्छी तरह से छील लेना है, फिर इसके बाद आपने इसे इस तरह से काट के ऑयल के अंदर डाल देना है। प्याज बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें सल्फ़र सबसे ज़्यादा होता है। सल्फ़र बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे रंग की प्याज लेंगे तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सल्फ़र होगा। तो कोशिश करें डार्क से रेड कलर की प्याज लें, उससे आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी तेज़ हो जाएगी। प्याज को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में कहीं भी सर्च कर लेंगे तो प्याज का सबसे ऊपर नाम आएगा क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ है जिसमें सल्फ़र इतना ज़्यादा होता है। सल्फ़र जैसे मैंने आपको पहले बताया कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपके बालों की जड़ों में खून की गर्दिश तेज़ होगी और बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे। प्याज में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके बालों को लंबा भी करेंगे, घना भी करेंगे और साथ ही साथ बालों को बहुत ही ज़्यादा जड़ से मजबूत कर देंगे क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी? इसके लिए प्याज ज़बरदस्त चीज़ है। प्याज के बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का डाल देना है। कलौंजी आपके किचन में होगी, ये वही वाली कलौंजी है जिसे आप खाने में यूज़ करते हैं। कलौंजी बालों को बहुत ही ज़्यादा काला कर देगी, यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो आप बहुत परेशान रहते हैं, या आप कोई भी केमिकल वाला हेयर डाई नहीं करना चाहते और अगर आप केमिकल्स वाला हेयर डाई कर 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 थक चुके हैं, आपके बाल कभी भी सफ़ेद से काले नहीं हो रहे, तो ये ऐसी चीज़ है जो परमानेंट बालों को काला कर देगी और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसीलिए इसका पाउडर बनाकर और इसे कई तरह से बालों में डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस ऑयल में कलौंजी को ऐड कर देंगे तो ये आपके बालों को नेचुरली काला करेगी। इसको आपको और किसी भी तरह से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑयल की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बालों को लंबा घना करने के साथ साथ बालों को काला भी कर देगा। तो ऑयल इतना ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगा कि आपको और कोई दूसरी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने इसके कमाल के आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। बस आपने इसी तरीके से यूज़ करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऑयल आपका बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में। बस इस ख्याल के साथ आपने इस ऑयल को बनाना है कि इसमें चीज़ें जलनी नहीं चाहिए। तो बस फिर आपका ये ऑयल तैयार हो जाएगा जब इसमें लहसुन इस तरह का लाइट सा ब्राउन हो जाए और प्याज भी हल्की सी ब्राउन हो, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस ऑयल को आपने ढाँप के रख देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि ये सारी रात पड़ा रहे और भी अच्छी तरह से ठंडा होके अच्छे रिजल्ट दिखाए। फिर अगले दिन आपने इस ऑयल को छानना है, उसी दिन नहीं करना क्योंकि तकरीबन 8 घंटे तो आपने इसे कवर करके ज़रूर रखना है। इस तरह सारी चीज़ों की पोटेंसी इस ऑयल में और भी अच्छी तरह से आ जाएगी और आपका ये ऑयल और भी ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। आपको जब इस ऑयल को लगाना है तो आपको इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे जितनी तेज़ी से मैंने आपको बताए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इस ऑयल को छान सकते हैं, या अगर आप इसके किसी कपड़े में छानना चाहते हैं तो बारीक मलमल या शिफॉन का कपड़ा ले लें, उससे आप इस ऑयल को छान लें। आपका ये ऑयल
बहुत आसानी से छाना जाएगा। इस ऑयल को आपने ज़रा भी ज़ाया नहीं करना। इस ऑयल का कतरा कतरा आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आपने इस ऑयल को छान लेना है तो आपने इसके अंदर लास्ट में डाल देना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये आपको किसी भी स्टोर से बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आप चाहें तो एक ही दफ़ा इसमें मिला के रख लें, या जब आपने इस ऑयल को अपने बालों में लगाना है तब भी आप इसके अंदर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को डाल सकते हैं। आपने इसके सिर्फ 10 से 12 कतरे इस ऑयल के अंदर डाल देने हैं इतनी सी क्वांटिटी में, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल होता है ये बालों की ग्रोथ को डबल कर देगा, दुगनी तेज़ी से आपके बाल लंबे होंगे। इतना ज़्यादा कमाल का ये ऑयल होता है। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन्हें कभी भी सेपरेट बालों की जड़ों में नहीं लगाते, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, इसीलिए ये अपना रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दिखाते हैं। आपने इसे किसी भी कैरियर ऑयल में मिक्स करके फिर लगाना है। ये आपके बालों की ग्रोथ को इतना ज़्यादा तेज़ कर देगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस ऑयल को आप 4 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना के रख लें, क्योंकि ये ऑयल तो आपका जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। अगर सब घर वालों ने यूज़ करना है तो आप कोशिश करें एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। ज़्यादा बनाने के लिए सारी चीज़ों की रेशो को आप इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएँ। अब जिस दिन आपने इसे अपने बालों में लगाना है, पहले आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अपने साफ बालों की जड़ों में आप इसे लगाएं, अच्छी तरह से लगाएं। हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करनी है, ये मस्ट है। इससे ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और अपने पूरे बालों में भी लगाना है। इस तरह से जो बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं या जो बाल रफ़ हो जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, और बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रेशमी हो जाएंगे। इसे अपने बालों में 2 से 3 घंटे आपने ज़रूर लगा रहने देना है। इस तरह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद अच्छे शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।